नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मोशन यानी गति। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो में हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हो सकता है हमारी आने वाली वीडियो आपको दोबारा देखने को ना मिले, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर मुझसे अच्छा आपको कोई नहीं समझाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं गति क्या होती है। तो गति, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, यानी किसी टाइम पे वस्तु अगर कहीं पर है और उसी 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद वस्तु दूसरी जगह पे स्थिति है, तो कह सकते हैं कि वस्तु अब गति की अवस्था में वो वस्तु है। जैसे जल में तैरती मछली, मछलियों को आपने देखा है, कभी यहाँ पर तो कभी वहाँ पर। समय के साथ उसकी पोजीशन होती है, वो बदलती रहती है। तो बस जो जल में तैरती मछली है वो गति में है। और सड़क पर दौड़ती कारें, बसें, पटरी पे दौड़ती ट्रेनें, वायु में उड़ते पक्षी, ये सब गति के उदाहरण होते हैं। तो आप समझ तो गए होंगे गति क्या होती है। अब गति के प्रकार कितने होते हैं? तो गति के प्रकार होते हैं रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति और प्रक्षेप गति। ये गति के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान होती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में गतिमान होती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहती है। जैसे धावक की गति, यानी जो रेसर होता है उसकी गति, वो एक दिशा में सरल रेखा में दौड़ता जाता है। पेड़ से गिरता हुआ फल, पेड़ से गिरता हुआ फल देखा आपने? ऊपर से सीधे नीचे गिरता है, इधर उधर नहीं गिरता, सीधे नीचे। बंदूक से निकली गोली, बंदूक से जब गोली निकलती है तो सीधी एक रेखा में जाती है। वैसे ही रेलगाड़ी, गिरता हुआ पत्थर, बसें आदि, ये आप देख सकते हैं। जैसे ये आप गाड़ी देख रहे हैं फिगर में, गाड़ी ये देखिए बिल्कुल सीधी रेखा में गति कर रही है, बिल्कुल सीधी रेखा में। तो इसको क्या कहते हैं? रेखीय गति। नेक्स्ट है हमारा वृत्तीय गति, यानी सर्कुलर मोशन। तो जब कोई कार किसी वृत्ता मार्ग मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु या पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति क्या कहती है? वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे छत के पंखे की गति, छत का पंखा देखा है आपने, गोल गोल घूमता है वृत्त के आकार में, तो वो कौन सी गति कहलाती है? वृत्तीय गति। दूसरा उदाहरण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी जो हमारी है उस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो आपने देखा होगा। बिल्कुल वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। तो ये सब वृत्तीय गति के एग्जाम्पल हैं। जैसे आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये जो बच्चा है इस डोरी में बांधकर गेंद को गोल गोल घुमा रहा है, आपने भी घुमाई होगी। तो ये वृत्तीय गति है। और वृत्तीय गति को हम डिटेल में अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए और आगे आने वाले चैप्टरों को समझने के लिए। तो वृत्तीय गति को अपने अगले वीडियो में सही से समझेंगे, जिसमें आप कोणीय विस्थापन, अभिकेंद्री त्वरण, कोणीय वेग, रेखीय वेग, ये सब कुछ समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा घूर्णन गति। घूर्णन गति और वृत्तीय गति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन समझने वाली बात होती है। तो घूर्णन गति क्या है? जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। याद रखना दोस्तों, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तब ये घूर्णन गति कहलाती है, और अक्ष के चारों ओर नहीं है तो वो वस्तु वृत्तीय गति में होती है। जैसे ये पंखा आप फिगर से देखिए, तो फिगर में जैसा हम दिखा रहे हैं कि इस पंखा घूम रहा है, लेकिन इसका एक अक्ष है। ये जैसे ये देखो, इस पे रॉड पे लटका होता है, ये आप देख सकते हैं, जिस पे लिखा भी है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये पंखा होता है, ये जो रॉड होती है जिसमें फंसा हुआ होता है, ये अक्ष होता है इसका, ये एक्सिस है। इसको अक्ष को मानकर पंखा गति करता है गोल गोल, इसलिए ये घूर्णन गति है। और इसके उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, जैसे कुम्हार का चक्का होता है, आपने अगर देखा हो तो। चलता हुआ बिजली का पंखा, साइकिल का पहिया आपने देखा है, साइकिल के पहिए में जो अक्ष होता है वो धुरा होता है, धुरे के चारों ओर पहिया घूमता है, यानी अक्ष को, उस धुरे को अक्ष मान लेते हैं। छत के पंखे का, चक्की के पार्ट की गति और लट्टू की गति, लट्टू देखा है आपने नाचते हुए, लट्टू के जो बीच का हिस्सा होता है उस पर नाचता है, यानी वो उसका अक्ष होता है। तो ये सब गतियाँ कौन सी कहलाती हैं? घूर्णन गतियाँ। अब आती है दोलन गति। तो किसी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द यानी इधर उधर आगे पीछे गति करना दोलन गति कहलाता है। ये आप देख सकते हैं फिगर में। जैसे सरल पेंडुलम का दोलन, संगीत वाद्य यंत्रों के कंपन करने वाले तार का दोलन, गति के यांत्रिक उदाहरण है स्प्रिंग की गति, प्रत्यावर्ती धारा, दोलनी गति का एक विद्युत उदाहरण है। तो आपने वो पेंडुलम वाली घड़ी देखी है जिसमें उसका वो टनटनाती है 12 बजे, 1 बजे या 1 घंटे बाद। तो उसमें जो माध्य स्थिति से इधर जाता है, फिर इधर आता है, और फिर इधर जाता है, और फिर इधर आता है। तो इधर उधर ये जाता है और आता है, तो ये कौन सी कहलाती है? दोलनी गति आ जाती है। दोलनी गति के बारे हम विस्तार से अपने आगे आने वाले
चैप्टरों में पढ़ेंगे। इसके बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। नेक्स्ट है हमारी प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब किसी पिंड को नियत वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल से वक्र पथ पर गति करती है, जिसे प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकी गई गेंद की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, तोप से छूटे गोले की गति और भाला फेंकने की गति, ये सब प्रक्षेप गतियाँ होती हैं। चलिए हम आपको फिगर से समझाते हैं। जैसे ये आप देख सकते हो, ये एक स्पोर्ट खिलाड़ी है, ये बॉल रखी है नीचे तो ये ऊपर की ओर मारता है। कहाँ मारता है? ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर मारता है। लेकिन कुछ देर बाद ये गेंद जो होती है वो इस डायरेक्शन में आ जाती है। क्यों? मारता तो ऊपर की तरफ है लेकिन आ ऐसे जाती है, क्योंकि जब ये ऊपर को मारता है गेंद को तो उस पर ग्रेविटी फोर्स काम करता है, गुरुत्वीय त्वरण काम करता है और गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो ये गेंद ऐसे ऐसे मुड़ जाती है, इसमें जब बल काम करता है तो ये वक्र पथ पर चलने लगती है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। इसके बारे में भी हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे, उसको आगे आप देखेंगे। तो अब हम समझते हैं गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गति के समीकरण ऐसे समीकरणों को कहते हैं जो किसी पिंड के स्थिति, विस्थापन, वेग आदि का समय के साथ संबंध बताते हैं। जो गति के समीकरण होते हैं वो किसी पिंड की जो स्थिति होती है, विस्थापन, वेग आदि, उनका समय के साथ संबंध बताते हैं। और ये 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है b बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण होता है वी स्क्वायर अपान बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जहाँ पर हम बताते हैं u होता है वो हमारा प्रारंभिक वेग होता है, b होता है वो हमारा अंतिम वेग होता है, a त्वरण होता है, s दूरी होती है। तो चलिए हम कुछ गति के समय पर न्यूमेरिकल जान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक कार है विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 6 सेकंड तक 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। तब कार द्वारा प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें हमारा प्रारंभिक वेग दिया गया है, कितना है? 0। क्यों है 0? प्रारंभिक वेग यानी जो शुरुआती वेग होता है वो 0 है, क्योंकि वस्तु जो है वो हमारी विराम अवस्था से चल रही है, चलना प्रारंभ करती है। अब विराम अवस्था में है तो कोई गति तो कर नहीं रही है, यानी उसका जो प्रारंभिक वेग, शुरुआत का जो वेग है वो 0 है। त्वरण हमारा दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ए हमारा दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जो समय हमारा दिया गया है वो 6 सेकंड। ये देखिए, ये सवाल में दिया गया है ये सब कुछ 6 सेकंड। और हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कार द्वारा प्राप्त की गई चाल, प्राप्त की गई चाल कार द्वारा, यानी हमारा अंतिम वेग, मतलब कितना वेग उसने प्राप्त किया या चाल प्राप्त की, उसको हम अंतिम वेग बी से, जो हमने बताया था बी, तो बी बराबर हमें ज्ञात करना है और तय की गई दूरी और हमें यस ज्ञात करनी है। तो चलिए, जब हमारा यू दिया गया है, ए दिया गया है और समय टी भी दिया गया है तो हम गति का पहला समीकरण लगाएंगे, क्योंकि हमें बी ज्ञात करना है। तो बी बराबर यू प्लस ए टी। तो यू हमारा 0 है, ए हमारा 4 है, टी हमारा समय 6 है। तो हमारा बी बराबर कितना आया? 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 बराबर 24 प्लस 0 बराबर 24। तो यानी बी बराबर 24 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें दूरी भी ज्ञात करनी है, तो दूरी का समीकरण भी एक दूसरा गति का समीकरण बताया था हमने, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू हमारा 0 है, टी हमारा 6 है प्लस हाफ, और ए हमारा 4 है और हम टी हमारा है वो 6 है। तो कितना आया हमारा? 72 मीटर। तो हमारी दूरी कितनी है? 72 मीटर। यानी कार का जो अंतिम वेग वो 24 मीटर प्रति सेकंड और चली गई दूरी कार द्वारा 72 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब ब्रेक लगाने पर वह -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है ब्रेक लगाए जाने पर। अब याद रखना इसमें माइनस लगाया गया, क्यों? क्योंकि ब्रेक लगी है, यानी उसकी गति धीमी होगी, ब्रेक लगी है तो, यानी उसमें जो त्वरण है वो कम होगा, तो इसलिए माइनस दिखाया गया है। त्वरण उत्पन्न करती है। तो रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? यानी वो कह रहा है कि ब्रेक लगाने से पहले वो 0 यानी विराम अवस्था में आने के लिए कितनी दूरी तब तक तय कर लेगी जब तक विराम अवस्था में आएगी, क्योंकि वो अभी 90 किलोमीटर की घंटा की चाल से चल रही है। तो हमें बताया गया कि प्रारंभिक चाल यानी प्रारंभिक वेग यू दिया गया है कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें 0 क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभी रेलगाड़ी 0 अवस्था में यानी विराम अवस्था में नहीं है, वो चल रही है। क्यों? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की, इसलिए हमारा प्रारंभिक वेग हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम
किलोमीटर घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में जब चेंज करेंगे तो 5/90 में 5/18 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग। और ए हमारा दिया गया है 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब रेलगाड़ी में ब्रेक लगाने पर जब उसमें ब्रेक लगा देंगे तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें ब्रेक लगा दी है। और हमें ज्ञात करना है दूरी यस कि रेलगाड़ी ने ब्रेक लगाने के बाद कितनी देर में कितनी दूरी तय कर लेगी ब्रेक लगाने के बाद। तो गति का हम तीसरा समीकरण लगाएंगे, क्योंकि हमारा बी भी दिया गया है, यू भी दिया गया है और थर्ड भी ए भी दिया गया है और एस भी, यानी दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो जब हम इसको लगाएंगे, बी हमारा कितना 0, यू हमारा 25, तो हमारा कितना एस निकल के आएगा 625 मीटर। कितना 625 मीटर। तो हमारी जो ट्रेन है वो ब्रेक लगाए जाने पर जब विराम अवस्था में आएगी तब तक वो 600 मीटर 25 मीटर की दूरी तय कर लेगी। तो कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी वृत्तीय गति के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।